हेतु ट्रस्ट द्वारा 75 दिव्यांग विद्यार्थियों को ₹7.5 लाख की स्कॉलरशिप। जी हां, आपको बता दें कि हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में दी महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन DSL द्वारा चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से देश के 75 में अमृत महोत्सव के निमित्त 75 दत्तक लिए गए दिव्यांगों को कुल ₹7.5 लाख की स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। मलाड वेस्ट के SP ऑडिटोरियम में शनिवार 1 जुलाई 2023 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जीतो के अपेक्स चेयरमैन और दानवीर सुखलाल जी नाहर ने हेतु ट्रस्ट की प्रवृत्तियों की प्रशंसा की थी और कहा कि आज 11 बच्चों को दत्तक लिया है और भविष्य में 100 बच्चों को दत्तक लेने का आश्वासन देता हूं, इनके पालक मैं दूंगा। कार्यक्रम के मार्गदर्शक और वर्षों से हेतु ट्रस्ट के साथ जुड़े तथा परिवार के साथ मानवीय कार्यों के लिए सदैव तत्पर ह्यूमन राइट कमीशन महाराष्ट्र के चेयरमैन जस्टिस के तातेर ने कहा कि हेतु ट्रस्ट दिव्यांगजनों के कल्याण का कार्य करता है और ऐसे कार्यक्रमों में सहभागी होना गौरव के समान है। रिखब जैन नई योजनाएं लाकर दिव्यांगजनों की मदद करते हैं। प्रोग्राम कन्वीनर रिखब जैन ने कार्यक्रम के आयोजन से लेकर स्टेज सहित का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस अवसर पर रिखब जैन ने कहा कि 12 वर्ष से दत्तक योजना चालू की है। हर वर्ष 40 दिव्यांग बच्चों को दत्तक योजना का लाभ मिलता है। इस बार देश के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 बच्चों को दत्तक लेकर स्कॉलरशिप दी है। सुखी परिवार इन बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। वर्ष में 4-5 प्रोग्राम करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कमल खाता ने कहा कि कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे आनंद हुआ है। यहाँ ना आया होता तो पछतावा होता। इतने अच्छे कार्य संस्था करती है जो बहुत ही अच्छी बात है। मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप मारन ने कहा कि हमारे पास एक PIL आई है कि फिलहाल में चलन में जो नोट है उसमें दिव्यांगों को पहचानने में परेशानी होती है। नोट एम्ब्रोस किए गए होने चाहिए जिससे नोट कितने रुपए का है उसका हाथ फिराकर पता चल सके। चैरिटी कमिश्नर NK महाजन ने कहा कि राज्य में 9 लाख से अधिक ट्रस्ट है। मुझे 3 ट्रस्ट का काम पसंद आया है, उसमें भी हेतु ट्रस्ट का काम नंबर 1 लगता है। मानव अधिकार आयोग के सदस्य MA सैयद ने कहा कि चेयरमैन के रूप में के तातेर के आने के बाद हेतु ट्रस्ट के साथ संपर्क में आया हूँ। मानवीय सेवा का हमारा काम है, अब दिव्यांगों की सेवा करने का मौका मिला है। सक्षम कोंकण प्रांत के मंत्री रमेश सावंत स्वयं 100% प्रज्ञाचक्षु है। उन्होंने कहा कि हेतु ट्रस्ट ने हमारी काफी मदद की है। जो दिव्यांग विद्यार्थी मदद प्राप्त करते हैं वे भविष्य में सक्षम बनकर दूसरों की मदद करेंगे, तब हेतु संस्था का उद्देश्य सार्थक माना जाएगा। हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट जरूरतमंद विकलांग महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन, नेत्रहीन महिलाओं को घर घंटी, झोपड़पट्टी में नोटबुक वितरण, घर छोड़कर चले गए बच्चों को खोजकर माता पिता के साथ मिलन कराना, दिव्यांगजनों के बच्चों को खेलकूद में रुचि हो तो साधन प्रदान करना आदि जैसे कार्य कर निचले स्तर के लोगों का जीवन स्तर ऊपर लाने का प्रयास करता है। कार्यक्रम के सहयोगी विनय भाई छेड़ा, हीरा भाई पटेल, धवल धरोड़, अनीश बाबेल, अमर जैन, तरुण चौधरी, विकास मेहता, सुनील अरोड़ा, मुन्ना भाई आदि थे। आज 1 जुलाई 2023 के दिन ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन होने के नाते हमने हेतु ट्रस्ट के सानिध्य के साथ में यहाँ पे एक ये प्रोग्राम रखा है कि जहाँ की 75 बच्चों को उनको स्कॉलरशिप, और वो बच्चे भी ऐसे रहेंगे कि जिनके माँ बाप या घर में उनकी परिस्थिति नहीं कि वो पढ़ाई कर सके, या जो विकलांग है उनको हम इनके ट्रस्ट के थ्रू स्कॉलरशिप देने का डिसाइड किया है। और ये स्कॉलरशिप ऐसे नहीं है, ये एक दत्तक विधि के मुताबिक है, यानी बच्चे अपने माँ बाप के साथ में ही घर पे रहेंगे और उनका पूरा साल का खर्चा जो परिवार दत्तक लेगा वो करेंगे, जिससे कि बच्चे अपने पैर पे खड़े हो सके, पूरा एजुकेशन कर सके और समाज में आगे आवे कि और आगे आके वो बच्चे फिर बाद में दूसरों को मेहनत कर सके। ये उद्देश्य है, क्योंकि आखिरी में ह्यूमन राइट्स कमीशन का हमारा उद्देश्य यही है कि इंसान ने इंसान के साथ इंसानियत के मुताबिक जीना चाहिए, और ये ध्येय सामने रखिए आज का प्रोग्राम में रखा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हेतु
ट्रस्ट के रिखब जैन हैं, उन्होंने 100% मेहनत करके ये पूरा प्रोग्राम रखा है और हर साल करते हैं, इसलिए उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर योर। मानव अधिकार और मानवता ये दो ऐसी एक चीज़ें हैं जिसके लिए हेतु जो ऑर्गेनाइजेशन है एक बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अभी मैंने एक बच्चे से बातचीत की है जिसने बताया कि कैसे उसने 10वीं क्लास तक पढ़ के अपनी ज़िंदगी बनाई है, अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। और ये जो अपंग क्लास है, ब्लाइंड हैं, ये भी एक इंसान है और मानवता का एक बेसिक पकड़ के जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको अभिनंदन देता हूँ। और ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग के साथ में जुड़ के जो हम लोग काम कर पा रहे हैं इनके साथ, वो हमारे लिए एक बहुत ही, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी यूनिट के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं इनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। इनके आगे भी ऐसे जितने भी काम रहेंगे, असाइनमेंट रहेंगे, उसमें हम हमेशा इनका साथ देंगे। थैंक यू। आज हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट या धर्मदाय संस्थेमध्ये रजिस्टर असलेल्या एक NGO मार्फत आझादीच्या 75व्या वर्षी गरीब मुलांना शालोपयोगी साहित्य आणि स्कॉलरशिप याचं डिस्ट्रीब्युशन आज होत आहे। हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट हा मागील काही वर्षापासून दिव्यांगांना, मोस्टली जे आंधळे लोक आहेत त्यांना एक स्कॉलरशिप आणि दत्तक योजनेमार्फत त्यांचं पूर्ण शिक्षण करत आहेत। या मुलांच्या आईवडिलांची परिस्थिती जर बघितली तर असं दिसतं की त्यांना पुढचं शिक्षण शक्य नव्हतं, परंतु हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि त्याचे सेक्रेटरी रिखब जैन यांच्या सहकार्याने या सर्व आंधळे जे मुलं आहेत किंवा जे गरीब घरातली मुलं आहेत त्यांचं सगळ्यांचं शिक्षण आणि राहणीमान एक सुसह्य करण्यात आलेलं आहे। यापूर्वी हेतू चॅरिटेबल ट्रस्टच्या 2 कार्यक्रमांना माननीय राज्यपाल श्री कोश्यारी साहेब आणि आत्ताचे राज्यपाल हे हजर होते आणि एक कार्यक्रम तर राजभवनामध्ये हेतू चॅरिटेबल ट्रस्टमार्फत मागच्या 4-5 महिन्यापूर्वी करण्यात आलेला होता। अशाच प्रकारचे चॅरिटेबल ट्रस्ट धर्मदाय संस्थेमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत। धर्मदाय संस्थेअंतर्गत 35 जिल्ह्यामध्ये एकूण 9,33,000 ट्रस्ट कार्यरत आहेत। त्यात मोठमोठे हॉस्पिटल म्हणजे बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक हॉस्पिटल, ब्रिज कँडी हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, त्याचप्रमाणे असे इतर चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि मंदिरं कार्यरत आहेत। या प्रकारे समाजातल्या तळागाळातील लोकांना हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इतर ट्रस्टमार्फत, धर्मदाय संस्थेमार्फत एक सहकार्य त्यांच्या राहणीमानासाठी आणि त्यांचं जीवन उंचावण्यासाठी करण्यात येत आहे। आजचा हा कार्यक्रम, या सर्व लोकांची गर्दी जर पाहिली तर आपल्या लक्षात येईल की या लोकांना किती प्रकारचं सहाय्य हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट करीत आहे। मी हेतू चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि रिखब जैन यांना शुभेच्छा देतो। त्यांचं कार्य यापुढेही असंच उत्तरोत्तर वाढत राहो आणि त्यांच्यामार्फत समाजाची सेवा घडत राहो ही साधी इच्छा। Every year that Human Rights Commission is being doing these functions with the help of Rikhab Jain, we come here and we see how they help the needy and provide them with best of the facilities, give them opportunities to build in their life and have an independent life and be financially independent, not just dependent on the donations. This is an amazing experience and very grateful to be a part of such a great social service. Thank you. जी, हम लोग महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से है। सर है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, मैडम मेरे असिस्टेंट है और हम लोग हेतु के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और दिव्यांग के लिए एक ड्यूटी और मॉरल एथिक्स करके भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे है कि अदर दैन द उनका एजुकेशन, उनके सिवाय उनको जो एडॉप्शन में फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाहिए ना, उसके लिए सब एरियाज़ और सब एजेंसीज़ के बीच कोऑर्डिनेट करके उनकी तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करे। इतनी हमारी ड्यूटी और रोल है। थैंक यू।
मैं सेक्रेटरी मुंबई उपनगर जिला विधि सेवा प्राधिकरण से हूँ। जो मुंबई के अंदर जो हमारे जुरिडिक्शन में जितने भी दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग के लिए जो स्कीम्स है, तो महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनके तरह जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है तो उसका इम्प्लीमेंट करना है। तो जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जो है तो उनकी मदद से जो दिव्यांगों को जो भी हेल्प हो सकती है, तो इसीलिए हम सब मदद करते हैं। अभी जो ये प्रोग्राम जो दिव्यांग के लिए रखा है अडॉप्शन का, वो हेतु ट्रस्ट ने और हम जो महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मुंबई सब अर्बन में, तो ऐसे प्रोग्राम बहुत सारे होना चाहिए जो भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो दिव्यांग है, जो गरीब है, तो उनको कहीं तो भी उनके शिक्षा में और कहीं तो भी सुधार हो जाएगा। अच्छी शिक्षा लेंगे, उन्होंने अच्छे पद पर जाएंगे, भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे। धन्यवाद। एक्चुअली मैं बस इतना ही बोलूँ ना कि मतलब मैं यहाँ पे आई हूँ। हाय, मैं निशी प्रकाश जरीवाला। मैं यहाँ पे 8 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ और ये लोग मुझे मेरी पढ़ाई को लेकर और मेरे स्केटिंग करियर को लेकर बहुत हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली मुझे स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं हेतु को। मेरा नाम किशोर एलानी है। श्री रिकब जैन जी जो बहुत सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, अति मित्र मेरे, कुछ दिनों पहले मुझे फ़ोन किया और व्हाट्सएप मैसेज किया। उन्होंने ये जानकारी दी। इनके प्रोग्राम्स में मैंने जब इन किस्म के प्रोग्राम में जो ये करते हैं, ये देख कर के मन में इतना सुकून होता है कि हम कितने परमात्मा ने हमें सुखी रखा है। तो ऐसे में जो रिकब जैन साहब करते रहते हैं, तो हम लोग का मेरा भी सहयोग देने का रहता है तो देते हैं। तो हम सबको भी इसमें सोच करके विचार करने की ज़रूरत नहीं, कुछ कमाई का हिस्सा ऐसे कामों में सहयोग देना चाहिए, चाहे सामान देवें चाहे धन देवें, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स का भी बेनिफिट मिलता ही है। तो सबसे विनती है, कृपया करके इसको रिकब जैन साहब से मुलाकात करके जिसका भी मन में इच्छा भावना जागे, नहीं तो जागे, देखे, करे, कुछ सहयोग देने की चेष्टा करें, तो अपने कर्मों में इस जीवन का सफलता। ये हेतु का दत्तक योजना का कार्यक्रम ये 13वां वर्ष है। हम पिछले 13 साल से ऐसे बच्चों को दत्तक लेते हैं। ये तो वो दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब वो नेत्रहीन या विकलांग है, उनके माँ बाप नेत्रहीन विकलांग है। ऐसे बच्चों को हम ढूंढते हैं जो ज़रूरतमंद है, जिनको पढ़ना है लेकिन वो संपन्न नहीं है। तो एक परिवार को हम ढूंढते हैं जो संपन्न परिवार है, तो दोनों का मिलन कराते हैं। तो उसको आप बोल सकते हो सेतु बन के हेतु कार्य करते हैं। उस बच्चे को जब तक वो पढ़ता है, कितने बच्चे हैं जो दूसरी में आए, बीकॉम में आ गए, एमकॉम में आ गए, कुछ बच्चे चौथी से 10वीं में आ गए। ऐसे बच्चे को हम जब तक पढ़ते हैं आर्थिक सहयोग देते हैं, पारिवारिक नज़दीकियाँ लेके आते हैं। जो दत्तक परिवार है उसको लगे यही मेरा बेटा है, तो ये जोड़ी कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम मैं हेतु की तरफ से करता हूँ। आज कई सम्मानीय अतिथि आए थे जिसमें कई जज थे, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हमारे साथ मानवाधिकार आयोग संस्था कमीशन है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, चैरिटी कमिश्नर जो ऑफिस है महाराष्ट्र वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हाई कोर्ट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल वो जुड़े हुए हैं। ये सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है और सबका उद्देश्य एक ही है, मानव सेवा। तो उसी कड़ी में आज ऑनरेबल जस्टिस श्री काता साहब आए थे, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मार्डे साहब आए थे, ह्यूमन राइट चेयरमैन तातेड़ साहब आए थे, चैरिटी कमिश्नर साहब महाजन साहब आए थे, MSR मेंबरशिप चेयरमैन मानवाधिकार चेयरमैन श्री MS सैयद साहब आए थे, बहुत ही बड़े बिल्डर श्री नाहर साहब, नाहर बिल्डर के श्री सुखलाल जी नाहर आए थे। तो ऐसे बड़े व्यक्तियों का आना, मंच पे आना, सुखलाल जी नाहर ने बड़ा योगदान दिया। तो सब अपना अपना योगदान ऐसे अच्छे यज्ञ में कुछ न कुछ यज्ञ में अपना योगदान देते हैं। जो ऐसे बच्चे हैं डिसेबल, अगर आपसे संपर्क करना चाहें, उनके माता पिता गार्जियन, तो किस तरह से आपसे संपर्क करें? हमारी एक संस्था है सक्षम संस्था में वो लोग पहले मेंबर बनते हैं। रमेश जी सावंत उनका पूरा आइडेंटिफाई करते हैं और एक बार रमेश जी सावंत आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उस बच्चे को दत्तक की प्रक्रिया चालू करते हैं। सर, जो यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देने की बात की गई है और आज कुछ उनको वितरण किया गया? हाँ, आज 75 अमृत महोत्सव में पहले मेरे पास 40 बच्चे थे, आज मैंने 35 नए लिए। 75 बच्चे को हमने आज 75वां अमृत महोत्सव चला तो 75 बच्चों को दत्तक लिया। सभी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आज 10-10 हज़ार का चेक दिया, उनको 1-1 डजन नोटबुक
और छतरी और भी उनको जो स्कूल उपयोगी चीज़ें हैं सारी आज हमने वितरित की है।